जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल में होंगे और ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों पिछले 2-3 महीने से मैंने बहुत कम वीडियो डाले हैं। उसका कारण ये था कि मैंने पिछले 2-3 महीने में राहु के ऊपर विशेष मैंने शोध कार्य किया है। मतलब उस पर विशेष मैंने राहु प्लेनेट पे रिसर्च किया है। करीब मैंने 400-500 कुंडलियाँ मैंने देखी हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से ज्योतिष का व्यक्तिगत अनुभव रखता हूँ और उसके आधार पर मैंने कई सैकड़ों कुंडलियाँ देखी है। तो मेरे ऐसे कई परिचित थे जो कि मतलब कि राहु महादशाओं से गुजरे हैं या राहु की पीड़ाओं से उनको सुख दुख का अनुभव प्राप्त हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा यदि किसी को कष्ट होता है तो राहु महादशा या शनि महादशा में होता है। और विशेष करके राहु महादशा में तो शनि से भी ज़्यादा बुरे प्रभाव देखे जाते हैं। तो इसलिए मैंने बीच में वीडियो नहीं डालने का सोचकर मैंने विशेष करके ये कार्य हाथ में लिया था कि भाई कि राहु महादशा में वास्तव में दुख तकलीफ़ें आती है या केवल ये एक ढकोसला माना जाता है। तो मैंने कई ऐसे अनुभव प्राप्त किए जो मैं अभी जो भी मतलब कि 12 राशि वाले जो भी जातक होते हैं, किसी न किसी की 12 राशि में से कोई न कोई राशि होती है और जीवन में अक्सर लोगों को राहु की जो 18 वर्ष की जो महादशा आती है उसमें तकलीफ़ें होती है। कई ऐसे सौभाग्यशाली भी होते हैं जिनके जीवन में राहु महादशा आती ही नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ये जो महादशाएँ आती है ये नक्षत्रों के आधार पर होती है। हमारे जन्म का जो नक्षत्र होता है उसके आधार पर महादशाएँ निर्धारण होती है। लेकिन कई ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो ऐसे नक्षत्रों में जन्म होता है जिनका उनके जीवन में कभी महादशा राहु महादशा विशेषकर राहु महादशा आती ही नहीं है और वैसे लोग हमेशा सुख सुविधाओं में अपना जीवन जीते हैं। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया है, जो शोध किया है, उसके आधार पर मैंने ये सोचा है कि आगे से मैं कम से कम 12 वीडियो ऐसे डालने वाला हूँ जो कि राहु महादशा जो आती है जीवन में या राहु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, विशेष करके कुंडली में राहु कहाँ पर स्थित होकर क्या हमें उचित या अनुचित उसके मतलब प्रभाव हम पर पड़ता है, उसके बारे में मैं ये वीडियो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सामने जो कुंडली लगी हुई है इसमें देख लो, आप गौर से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये जो 12 हाउस बने हुए हैं, इसे हिंदी में ज्योतिष की भाषा में इसको भाव बोलते हैं। तो ये जो 12 जो भाव है इनमें आज मैं जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि किसी की भी कुंडली में, चाहे आपकी हो या किसी की भी हो, यदि राहु या जो फर्स्ट भाव है, ये फर्स्ट हाउस है, यदि यहाँ पर है तो उसका क्या आपके लाइफ में उसका मतलब कि आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में यदि राहु है तो उसके बारे में आपको मैं आज जो जानकारी देने वाला हूँ हो सकता है वो आपके काम आए। और दोस्तों एक और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई मैं जो भी कह रहा हूँ हो सकता है आपको काम भी आए, हो सकता है आपके काम भी नहीं भी आए, तो इसलिए आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। आप अपने विवेक से आप उसको माने या नहीं माने वो आपके ऊपर निर्भर है। दोस्तों मेरा तो केवल एक सूचनात्मक रूप से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आपको उसको नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है वो आपके ऊपर है दोस्तों। तो जैसे ये जो सामने जो फर्स्ट हाउस है, ये जो 12 हाउस है, इसमें जो ये जो फर्स्ट हाउस है इसको हमारे किसी भी व्यक्ति का जो हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा हेड होता है, वो हेड माना जाता है दोस्तों। ये हमारा दिमाग है। तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, विवेक, डिस्क्रिएशन और भ्रम यानी कन्फ्यूज़न। एक चीज़ और मैं बीच में आपको बताता हूँ, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो तो वो हमेशा उसके जो सामने वाला जो
भाव होता है, सामने वाला जो हाउस होता है उस पर उसकी पूरी दृष्टि रहती है, उसको हम सीधी दृष्टि बोलते हैं क्या। तो जैसे अभी राहु यहाँ पर बैठा है, फर्स्ट हाउस का मैं बता रहा हूँ, तो फर्स्ट हाउस में यदि राहु यहाँ पर है तो इसकी सीधी दृष्टि है 7th हाउस है, जो 7th नंबर लिखा है या 7th हाउस पर उसकी पूरी दृष्टि है। लेकिन एक इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि राहु जहाँ भी बैठा होगा उसके सामने केतु जरूर होगा, चाहे किसी भी ये जो 12 हाउस है इसमें राहु कहीं भी होगा तो उसके सामने वाला जो 7वां घर होगा उसमें 7th हाउस में केतु जरूर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए राहु है, तो आज मैं फर्स्ट हाउस के लिए बता रहा हूँ, तो ये एक से यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 में यहाँ नीचे केतु लिखा है। तो केतु फर्स्ट हाउस को सीधी दृष्टि से देख रहा है और राहु 7th हाउस को सीधी दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब ये है कि राहु ये हेड को तो हमारे मतलब कि इफेक्शन कर ही रहा है, साथ साथ में ये 7th हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार केतु यहाँ बैठकर फर्स्ट हाउस को इफेक्ट कर रहा है और राहु 7th हाउस को इफेक्ट कर रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे तो थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान में लेनी है। दूसरा एक दोस्तों ये चीज़ है कि कोई भी ग्रह कब फल देता है, कोई भी ग्रह 2 प्रकार से हमको विशेष करके फल देते हैं। वैसे तो और भी कई दशाएं होती है, तो विशेष करके 2 दशाएं हमको जीवन में जरूर हमारे ऊपर फलित होती है। इसका एक तो है गोचर दशा। गोचर दशा यानी मान लो राहु आज यहाँ पर है, गोचर यानी करंट पीरियड, आज जैसे मतलब कि 21 मतलब कि डेट है, तो 21 की आज जो डेट है 21 मार्च, तो 21 मार्च में राहु जहाँ भी होगा वो हमारी राशि जो हमारी जो होरोस्कोप है उसमें वो कहाँ है, उसके आधार पे हमारे लाइफ पर हमें इफेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं गोचर दशा। और गोचर दशा का मतलब ये होता है कि जो राहु ग्रह जो है वो एक राशि में 18 मंथ तक रहता है, वो 18 महीने तक रहता है। 18 महीने के बाद में वो वापस मतलब आज यहाँ है तो वो दूसरी राशि में चला जाएगा, 1 से 2 नंबर पे चला जाएगा। ये मेष राशि है, एरीज है, तो ये टॉरस राशि में चला जाएगा। इस तरह हर 18 महीने के बाद में राहु अपने स्थान से दूसरे स्थान में मतलब ये वक्र गति में चलता है, तो ये मतलब ऐसा उल्टा चलता है। तो राहु मतलब जैसे यहाँ है तो वो 12 नंबर में या पिसेस राशि जो मीन राशि है वहाँ आ जाएगा, फिर ऐसा 18 महीना यहाँ रहेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर 18 महीने बाद वापस यहाँ। तो इस तरह मतलब ये 18 करते हुए 18 महीने होते हुए कितना या 18 साल में पूरा वापस उसी राशि में एक बार आ जाता है। लेकिन दूसरी जो चीज़ इसकी जो दशा होती है वो सबसे खतरनाक मानी जाती है, वो होती है इसकी माँ दशा। माँ दशा राहु की हमेशा 18 वर्ष के लिए आती है। वो 18 ईयर्स की जो माँ दशा होती है वो हमेशा व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ मतलब कि तकलीफ़ें लाता है और कन्फ्यूजन भी लाता है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि हमारे जीवन में मान लीजिए हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास प्लेन रोड मिलेगा, अच्छा रोड मिलेगा, तो हम गाड़ी को मतलब कि एकदम स्पीडली चलाएंगे और अच्छी तरह से हम जल्दी पहुंच जाएंगे हमारी मंजिल पर। लेकिन रोड यदि सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है, खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर है, तो हमको गाड़ी सोच समझ कर चलानी पड़ेगी, हमको कंट्रोल में चलना पड़ेगा ताकि हमारे साथ में कोई भी तरह की एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं होवे। तो ग्रह दशाओं के बारे में भी यही है, यदि अच्छी दशा होती है तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ स्पीडली अचीव करते हैं, और यदि ग्रह दशा अच्छी नहीं होती है तो हम यदि सोच समझ कर नहीं चलेंगे, विवेक से नहीं चलेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें दुख तकलीफ़ें भोगनी पड़ती है। तो राहु महादशा का यही कारण है दोस्तों। और विशेष करके वैसे तो सामान्यतया जनरली राहु और जो केतु की जो दशा या शनि की दशाएं होती है वो कुछ समय के लिए आती है गोचर दशा में, तो वो चली जाती है, वो थोड़ी बहुत दुख तकलीफ हमें होता है। लेकिन जब महादशा आती है, जैसे राहु की महादशा 18 वर्ष की आती है, तो 18 वर्ष में हमें हमेशा 18 वर्ष को कम नहीं होते, वो ज़िंदगी के मतलब पूरा दारोमदार अच्छा या बुरा में यदि वो बदल जाता है। यदि हमें 18 वर्ष में यदि हमारे उसका अच्छा फल मिलता है तो हमारी लाइफ बन जाती है, और 18 वर्ष में यदि उसके बुरे अनुभव होते हैं तो हमारी जो बनी बनाई जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है दोस्तों। तो आज मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो सामने जो फर्स्ट हाउस है, यदि इसमें यदि आपका राहु है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ।
एक्चुअली दोस्तों ये जो भाव है, ये जो फर्स्ट हाउस है, ये हमारा हेड है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है। तो यहाँ पे जो चीज़ हमको देखने वाली है वो हमारी विवेक शक्ति। राहु एक्चुअली क्या करता है, हर इंसान बुद्धिमान तो होता ही है, अपनी बुद्धि से हर इंसान सोचता है कि मेरी बुद्धि सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ग्रह दशाएं खराब आती है तो इंसान का जो विवेक होता है, डिस्क्रिएशन होता है, वो खराब हो जाता है। वो जो भ्रम होता है वो कन्फ्यूजन हो जाता है। कहने का मतलब कि हमेशा बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक अच्छी बुद्धि होती है, एक खराब बुद्धि होती है। मतलब जो हमारा जो विजडम है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो हमेशा हमारे जीवन को बनाता है। हमारे जीवन का निर्माण हमारे विजडम, हमारे दृष्टिकोण के आधार पर ही बनता है। आप अच्छे बनेंगे, बुरे बनेंगे, सफल होंगे या असफल होंगे, वो आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है दोस्तों। तो ये जो हेड है, यदि यहाँ पर राहु है और अकेला राहु है तो आपको सावधान में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि राहु ऐसे व्यक्ति का मतलब जो विवेक होता है उसको खराब कर देता है। मतलब उसमें विवेक बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि तो हर एक में होती है, लेकिन 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक तो तामसिक बुद्धि होती है, एक राजसिक बुद्धि होती है, एक सात्विक बुद्धि होती है। लेकिन राहु आने पर क्या होता है, राहु यदि यहाँ पर है तो आपकी बुद्धि में थोड़ी तामसिकता जरूर रहेगी। मतलब आप सही तरीके से आपके आप विवेक से किसी भी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति मतलब नहीं रहेगी। आप हमेशा भ्रम में, कन्फ्यूजन में रहने की आपकी मतलब की मति रहेगी। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको भ्रम में नहीं रहना है, आपको विवेक रखना है। और आपको हमेशा दूसरा क्या है कि आपको कहीं भी, अब जैसे कि ये जो फर्स्ट भाव में राहु है तो इसकी सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो ये जो 7th हाउस है, ये 7th हाउस इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, एडजस्टमेंट है और सहभागिता है, पार्टिसिपेशन है। तो ये वहाँ बैठा हुआ राहु इन चीज़ों को भी आपको इफेक्ट जरूर करेगा। तो ये जो भाव है ये पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। चाहे वो पति पत्नी का भाव हो, चाहे हम बिजनेस करते हैं या ऑफिस में कोई भी जॉब करते हैं, तो हमें जब हमारे कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा जो भी स्टाफ है या हमारे जो कि फिलो जो वर्कर होते हैं उनके साथ में भी हमें एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, तो अच्छा रहता है। सबके साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और सहभागिता, पार्टिसिपेंट रखेंगे सबके साथ इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि पॉजिटिवली इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें राहु यदि यहाँ पर है तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना और इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो आपकी लाइफ में हमेशा किसी तरह की मतलब कि तकलीफ नहीं रहेगी और तालमेल रहेगा। लेकिन यदि आप मतलब विशेष करके क्या होता है कि राहु की जब महादशा में दशा आती है तो इंसान भ्रम के साथ साथ उसको एक प्रकार अहंकार आता है, एरोगेशन आ जाता है। तो वो एरोगेशन जो होता है वो हमारा नुकसान करता है। तो हमेशा क्या करता है, इसलिए बोलते हैं जो विवेक होता है, डिस्क्रिएशन होता है, उसमें हमको जीना चाहिए। मतलब बुद्धि को हमेशा खाली हमारा जो एरोगेंस है, हमारा जो भ्रम है, उसके मतलब कि हमको गुलाम नहीं बनना है। यदि हम उसका गुलाम नहीं बनेंगे, हम अपने अहंकार को कंट्रोल में रखेंगे, हमारी बुद्धि को कंट्रोल में रखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की दुख तकलीफ मतलब उतनी नहीं आएगी जितनी राहु के कारण मतलब हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। विशेष करके हमारे जो माइंड है, जो बुद्धि है, हमारे सुख दुख का कारण मूल रूप से हमारा माइंड और हमारा बुद्धि ही है दोस्तों। यदि हमारे जो माइंड यदि सही रहेगा तो हमारे जीवन में सुख दुख कोई हमारे कहीं बाजार में, दुकान में नहीं मिलता है। सुख दुख तो हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें भोगने पड़ते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम अच्छे मतलब कि हमें सुख मिलेगा, यदि हमारे बुरे कर्म हैं तो हमें बुरे फल भोगने पड़ते हैं। तो वो हमारे सब हमारे माइंड पर है। और विशेष करके राहु यदि फर्स्ट हाउस में है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आपका बुद्धि और विवेक का आपको उपयोग करना है दोस्तों। किसी भी कोई भी काम करो तो आप उस पर स्पष्ट रहें, मेहनत करें, विवेक रखें, किसी प्रकार का आलस्य नहीं रखें। आलस्य आपका शत्रु माने, आलस्य को आप अपना शत्रु मानेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। और केवल ब्रह्म जी कर आलस्य रहेंगे, काम चोरी करेंगे, फिजूल खर्ची करेंगे, या किसी को भी बेमतलब का, यदि आपके पास पैसा है और आपने अपना समझकर किसी को पैसा उधार दे दिया
तो आप फंस सकते हैं। आप बेमतलब का यदि आपको लोन भी नहीं लेना है, यदि आपने बेमतलब का कर्ज ले लिया, भाई पैसा कहीं से भी मिल रहा है इसलिए हमने ले लिया, लेकिन हम उस पैसे का यदि सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? वापस कर्ज यदि चुकाना तो पड़ेगा। यदि हम चुकाने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगी? दुश्मनी होगी, फालतू के विवाद हो गए, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरियाँ तक भी मामले पहुँच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें राहु की महादशाओं में होता है। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखें, आपका मस्तिष्क को आप हमेशा अपने कंट्रोल में रखें। हमेशा जो अपनी आदतें होती हैं उसको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। और विशेष करके जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है और सेवन्थ हाउस में उसकी दृष्टि होती है, और इसके साथ मंगल और सूर्य जैसे यदि ग्रह और मिल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति दुराचारी भी बन जाते हैं। मतलब उनको सेक्स एडिक्शन बहुत होता है, उनको सेक्सुअल मतलब कि जो डिजीज़ होती है उनको भी वो होती है। और ऐसे व्यक्ति मतलब कि उनके बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ये जो प्रेम व्रेम के चक्कर में पड़ते हैं, फिर आगे चल के वो प्रेम उनके सक्सेस नहीं होते हैं, वो असफल होते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो राहु की जो दृष्टि सेवन्थ हाउस में पड़ती है, यदि आप पति पत्नी हैं और आपका मतलब कि आपने चाहे लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो, तो आपको हमेशा तालमेल रख के चलना है। क्योंकि यदि आपकी यहाँ पे राशि या आपके जो ग्रहों के जो मित्र ग्रह न हो, या आपकी राशि में यदि मित्रता न हो राहु के साथ में, तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेस आपके हो सकते हैं। तो उसमें थोड़ा आपको तालमेल बना कर रखना है। कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो राहु के यदि सप्तम दृष्टि में या राहु सेवन्थ हाउस में है और उसकी दृष्टि यदि यहाँ पर पड़ रही है, तो हमेशा क्या है, यहाँ पे ये जो तलाक वलाक के जो मामले होते हैं ये भी कई बार देखे गए हैं। और मतलब कि उनका जो मैरिज लाइफ है या लव लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है। तो ऐसी कोई कंडीशन हो तो आपको अपनी बुद्धि और विवेक से तालमेल रखकर आपको चलना है। और यदि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर आप पूरा मतलब कि दिमाग लगाकर मेहनत करके और समर्पण भाव से करेंगे तो आपको जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। विशेष करके क्या होता है कि राहु की जब महादशा आती है या राहु की गोचर दशा आती है तो स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। मतलब यदि जो आप काम कर रहे हैं वो काम उस काम में आपका दिल नहीं लगता है, आप उस काम को छोड़कर दूसरा काम करने की सोचते हैं, या कोई भी आप जॉब कर रहे हैं या किसी भी ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं तो आपको उस ऑफिस में आपका दिल नहीं लगता है, या आपके जो भी आसपास में जो लोग होते हैं उनके साथ आपके मतभेद होते हैं, फिर आप सोचते हैं भाई यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, हम दूसरी जगह चलते हैं। तो ऐसी भी परिस्थिति आती है। तो लेकिन आपको सोचना ये है, विवेक रखकर डिस्क्रिशन में रखकर ये सोचना है कि भाई आप कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। आज आप पूरी रोटी के चक्कर में जो हाथ में जो आधी रोटी है उसको तो आप ठोकर नहीं मार रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सोच समझ कर करनी है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये जो भाव है ये हमारे भाग्य जो होता है, हमारी जो डेस्टिनी होती है उसके ऊपर भी मतलब कि इसका इफेक्ट होता है। अब मैं एक लास्ट बात और आपको बता देता हूँ। मैं राहु के बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। अब देखना ये है कि ये जो राहु है इसके साथ में और भी कोई ग्रह है या नहीं है। यदि राहु के साथ में कोई ग्रह नहीं है तो ये जो मैंने जो भी आपको बताया है वो उसका आपको पूरा उसको ध्यान रखना है। लेकिन राहु के साथ में यदि कोई दूसरा ग्रह जैसे चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है और अपना सूर्य है, तो उस आधार पर आपके उस ये जो नंबर जो लिखे हैं 1 2 3 4 ये राशि है। जैसे ये एरीज है, वो टॉरस है, ये पिसेस है, वो जेमिनी है, ये कैंसर है, लियो, ये सब राशियाँ है। तो उस राशि के साथ में उस राहु का क्या संबंध है? हर प्लेनेट्स के मतलब क्या होते हैं आपस में, कोई फ्रेंड होता है, कोई एनिमीज़ होते हैं, कोई न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसे उसके रिलेशंस होते हैं राशि के साथ में और अपने जो प्लेनेट्स होते हैं ग्रहों के साथ में भी। तो वो भी कुछ थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। लेकिन यदि राहु के साथ में यदि कोई भी अच्छा ग्रह है, मंगल है, गुरु है, शुक्र है, तो आपको उतनी तकलीफ राहु नहीं दे सकता है। लेकिन राहु की जो महादशा आएगी तो केवल उसमें राहु का ही फल मिलेगा, बाकी ग्रहों का उसको आपको फल नहीं मिलेगा। तो राहु की यदि महादशा चल रही है तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको विल पावर आपको पूरा रखना है, आपको किसी तरह की आपके मन में कमजोरी नहीं रखनी है। और आपको ये मन में ठान लेनी है, ये आपको धार लेना है कि भाई मुझे किसी भी स्थिति में मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है,
मुझे हर स्थिति में संघर्ष करना है और संघर्ष करके मुझे सफलता प्राप्त करनी है। क्यों कि जो इंसान मतलब कि संघर्ष करने का जो मादा रखते हैं वो हमेशा उसको हमें मंजिल हमेशा उनको मिलती ज़रूर है। लेकिन जो व्यक्ति खाली ग्रह दशाओं के चक्कर में ये सोच कर बैठ जाता है कि मेरा ग्रह दशा खराब है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं घर में बैठ जाऊँगा, आलस्य करूँगा, तो कुछ होता नहीं है दोस्तों। ग्रह दशाएँ तो जीवन के एक प्रकार से यूँ देखो तो हमारी परीक्षा है। ये जो राहु की है, शनि की महादशा क्या होती है, जैसे मैं ईयरली जो एग्जामिनेशन होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, या तो डिग्रियाँ प्राप्त करनी है तो हमें हमारी जो एग्जामिनेशन है, परीक्षाएँ हैं, वो हमें अच्छी तरह से पास करनी पड़ेंगी, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये राहु की महादशा भी वही है, आपके जीवन की परीक्षा है। आप इसको सही तरह से आप इसको हैंडल करेंगे तो आपके जीवन में तकलीफ़ें तो जो आज है वो भविष्य में नहीं रहेगी दोस्तों, ये मेरा मानना है। तो मैं आप सबसे निवेदन है कि कृपया हिम्मत रखें, विवेक रखें, हमेशा संघर्ष रखें, स्ट्रगल करें जीवन में, तो आपको जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। और लाइफ में हमेशा हर जगह तालमेल, चाहे सोसाइटी हो, चाहे आप जब जॉब कर रहे हो वहाँ पर हो, कहीं भी हो, तालमेल रख कर चल रहे तो आपको ईश्वर ज़रूर आपको सफलता प्रदान करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए कल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और अंत में मेरा निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपकी कोई भी निजी समस्या हो ज्योतिष के बारे में तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे आप कांटेक्ट करें। तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके जो भी उचित समाधान मेरे पास होगा मैं आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।